नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जिसका आपके आईएएस का एग्जाम प्रीलिम्स 25 मई 2025 को है। और उसी के लिए जो आपके डेली करंट में टॉपिक रहते हैं उनमें से जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज का जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गर्भनी दृष्टि। इसे शुरू करने से पहले जो भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, जो नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गर्भनी दृष्टि। अगर मैं आपसे कहूं कि गर्भनी दृष्टि के अंतर्गत अगर भारत सरकार के पास जो भी माताएं हैं, अगर उनका डाटा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनका डाटा है, तो उन डेटा से हजारों माताओं बहनों की जान बच सकती है। क्या आप इस बात को मानेंगे? भारत देश में लगभग 45,000 गर्भवती महिलाओं की हर वर्ष मृत्यु हो जाती है, और जिसको बचाने के लिए ये आपका गर्भनी दृष्टि जो प्लेटफॉर्म है ना, ये काम कर रहा है। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं, अगर वहां पर जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, जो माता बहनाएं, शिशु हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, अगर उनको समय पर सही स्वास्थ्य की जानकारी नहीं मिलती है, सही पोषण नहीं मिलता है, तो उपलब्ध जटिलताओं के कारण उनकी जान जा सकती है। अगर यही डाटा सरकार के पास है तो उस डाटा का प्रयोग करके समय रहते उनका उपचार करके उनकी जान बचाई जा सकती है। यह काम कौन कर रहा है? गर्भनी दृष्टि। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार आ सकता है। अगर आ भी जाता है तो 2 नंबर आपके हो जाते हैं, इसलिए आप इसे मिस ना करें, ध्यान से पढ़ें। गर्भनी दृष्टि एक प्लेटफॉर्म है। इस गर्भनी दृष्टि प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं, शिशु एवं प्रसवोत्तर महिलाएं, मतलब जिन माताओं ने बच्चे को जन्म दे दिया है, वो महिलाएं, इन सभी का डाटा इसमें एकत्रित होता है। कितनी उनकी उम्र है, वजन कितना है, उनका बीपी कितना है, और भी जैविक नमूने, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी, ब्लड प्रेशर, बच्चे के जन्म के समय वजन, और बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की माता का और उस शिशु का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इन सारी चीजों का डाटा इसमें उपलब्ध रहता है। अगर सरकार को अगर मालूम पड़ रहा है कि डाटा में कुछ कमी है, हमें इस पर सुधार करना जरूरी है, तो सरकार उनके लिए नई नई योजना लागू करती है। आपका जैविक अनुसंधान इसी पर काम कर रहा है, मेडिकल साइंस, इनके लिए उपचार उपलब्ध कराना, इससे उनका उपचार समय से उपलब्ध हो सके, नए नए दवाओं का खोज करना, ये सारे काम इसी के अंतर्गत आते हैं, गर्भनी दृष्टि। आई होप आपको इसका थोड़ा बेसिक चीज आपको क्लियर होगी, और गहराई से जानने के लिए आप इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, गर्भनी दृष्टि, गर्भनी दृष्टि मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए क्रांतिकारी डेटा प्लेटफॉर्म है। माता, जो बच्चों को जन्म देने वाली हो वो माता, और जिस बच्चे का जन्म हो चुका है वो शिशु, इनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज चाहिए उनसे उनके अनुसंधान के लिए इनके पास क्रांतिकारी डेटा प्लेटफॉर्म है। मतलब इनके पास जिनकी जानकारी उपलब्ध है, जरूरत पड़ने पर इनके डाटा को एनालाइज करना, एक्सेस करना, और उसी डेटा आधार पर चीजों को खोजना, सरकारी नीति लागू होना, ये इसी के अंतर्गत आता है, गर्भनी दृष्टि के अंतर्गत। भारत ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें जैव चिकित्सा अनुसंधान, जिसमें मनुष्य के रोगों का इलाज होता है, बायोमेडिकल साइंस, इनके रिसर्च है ना, और इसमें क्या हमें नवाचार करना है, हमें आगे इसमें क्या जोड़ना है जिससे उपचार सही मात्रा में हो सके, दवाएं इन तक पहुंच सके, इन सभी से संबंधित ये क्या एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी
फेरेट रिसर्च फैसिलिटी क्या होती है? एक प्रयोगशाला जहां पर फेरेट जैसे छोटे स्तनधारी जीव, इस फेरेट जीव की, जो स्तनधारी जीव है, इसकी श्वास लेने की क्षमता, फेफड़े और इनकी इम्यूनिटी पावर एक मनुष्य के समान होती है। इसलिए अगर हमें कोई भी रिसर्च करना है मनुष्य के उपचार के लिए, वो सबसे पहले हम इस पर प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कोई वैक्सीन बनानी है, किसी का टीकाकरण करना है, तो उसको हम जब अप्लाई करते हैं तो इस पर करते हैं। और भी चीजें हम इस पर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद मानव के लिए आती है। तो कैसी है फेरेट रिसर्च फैसिलिटी? गर्भणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी का शुभारंभ और एक महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तांतरण समझौते का क्रियान्वयन शामिल है। गर्भणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी का एक शुभारंभ है, इसमें अंतर्गत इसमें जो भी डेटा है ना, इसमें उपलब्ध रहेगा, जिसका आपके भारत सरकार, आपकी मेडिकल साइंस इसे यूज कर सकती है उनके विकास के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य पोषण के लिए, लेकिन नीतियां बनती हैं इनका उपयोग करके, है ना। तो क्या एक हस्तांतरण समझौता का इसमें क्रियान्वयन शामिल है। अब देखिए गर्भणी दृष्टि क्या है। यह एक उन्नत डेटा डैशबोर्ड है, मतलब एडवांस रूप में। इसमें इन माताओं की, जो भी गर्भवती महिलाएं, उनकी, शिशुओं की, और जो माताएं बच्चों को जन्म दे चुकी हैं उनके आंकड़े इसमें एक डेटा के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए क्या है, ये एक उन्नत डेटा डैशबोर्ड है। कैसे? आप इसे यूं समझिए कि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किसी साइट पर जा रहे हैं, तो आप उसका डेटा बेस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके सभी संबंधी जानकारी, जैसे आपके नाम, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन अपलोड किए आपने, आपके फोटो सिग्नेचर, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन उसमें उपस्थित होती है। वैसा ही इनका डाटा इसमें उपस्थित होता है, जिसमें भारत सरकार और मेडिकल साइंस आपस में सम्मिलित होकर के उसका एक निर्णय लेती है कि हमें कैसे बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली को बनाना चाहिए, जिससे जो होने वाली मृत्यु दर है ना, उसको कम किया जा सके। तो यह है आपका उन्नत डेटा डैशबोर्ड, जो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गर्भावस्था कोहोर्ट डेटा सेट का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। अब ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गर्भावस्था कोहोर्ट, मतलब एक विशेष समूह, एक विशेष प्रकार की बीमारी समूह। कहने मतलब यह है कि इसमें गर्भावस्था कोहोर्ट से संबंधित जो भी जानकारी है वो उसमें उपस्थित होती है। अब गर्भावस्था मतलब गर्भवती महिला हो गई, है ना, उनके शिशु हो गए, जो महिलाएं बच्चे जन्म दे चुकी वो महिलाएं, जिसे हम प्रसवोत्तर महिला बोलते हैं, इन सभी के डाटा इसमें उपलब्ध होते हैं। वो सब एक ही प्रकार के तो हैं, वो सब एक ही तो है, इसलिए हम बोलते हैं कोहोर्ट डेटा सेट। इनके विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, ये इनके डाटा का अवलोकन करता है विस्तार रूप से, और फिर उससे योजनाएं बनती हैं। उनकी समस्या, जो परेशानी है, जो बीमारी है, उनके उपचार के लिए कार्य किए जाते हैं, दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार इनमें सुधार के लिए पोषण अभियान चलाती है। इस बच्चों को 1 साल से लेकर 3 साल तक बच्चों को उनको राशन मिलता है, मैसेज आता है ना फोन पे, जो बच्चे का नाम है प्रिय, रेयांश या कुछ और नाम मान लीजिए, या कुछ और नाम मान लीजिए, कि आपका राशन आपके घर तक, आपके जो भी कार्यकर्ता उनके पास भेजा गया है, आप वहां से ले लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो आप इस नंबर पर क्लिक करिए, इस पर कॉल कीजिए, वेबसाइट पर क्लिक करिए और हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा मैसेज आता है। क्यों? बच्चे के और बच्चे की मां के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, जिससे की मृत्यु दर कम हो। इसलिए अब देखिए, इसे गर्भ INI कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत? गर्भ INI जो कार्यक्रम है ना, इसके तहत इसे विकसित किया गया है, जो 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसवोत्तर माताओं से एकत्र किए गए नैदानिक डेटा, छवियों और जैव नमूनों तक पहुंच प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है, आपके दक्षिण एशिया यानी भारत, अब भारत को मान लीजिए, इसमें 12,000 से अधिक जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनका डाटा, इनमें नवजात शिशुओं का डाटा, इनमें प्रसवोत्तर माताओं से संबंधित डाटा, इनको एकत्र किया जाता है।
उसमें क्या होता है, इनके नैदानिक डाटा, इनके मतलब उपचार से संबंधित जो भी डाटा है वो, और इनकी छवियां और इनके जैव नमूने, मतलब इनके विभिन्न टेस्ट, इनकी उम्र, इनकी आयु, इनमें कौन सा टेस्ट किया है, यूरिन टेस्ट है ना, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, बच्चे के जन्म के समय वजन, जन्म के बाद वजन, बच्चे के जन्म के बाद माता के और बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी, ये सारी चीज इसमें उपलब्ध रहती है, और जिसके अनुसार ये साइंस और ये भारत सरकार मिलकर काम करते हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पोषण प्रदान किया जा सके। किसके माध्यम से? गर्भ INI के माध्यम से, जो कहां पर है, गर्भणी दृष्टि प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, यह मंच वैश्विक शोधकर्ताओं को अनुसंधान करने में सहायता करेगा। यह जो मंच है ना, यह क्या करेगा, जो वैश्विक स्तर पर जो भी शोधकर्ता है ना, इनको शोधकर्ताओं को रिसर्च करने में सहायता करेगा, खोज करने में सहायता करेगा, जिससे मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। जो भी माताएं हैं उनके स्वास्थ्य को, और नवजात जो शिशु हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। आगे देखते हैं, यह शोधकर्ताओं के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। जो भी शोधकर्ता हैं उनके लिए एक जो प्रवेश द्वार होता है ना, जिसमें जा करके उनकी चीजों को आंकलन, जो डाटा उसका आंकलन करेंगे, और उस डाटा के अनुसार हम चीजों को खोजेंगे। तो ये इस पर कार्य करता है, जिससे वे इस का गहन विश्लेषण कर सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। अब देखिए, यह प्लेटफॉर्म डेटा सेट तक पहुंच के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो डेटा सेट है ना, वहां तक पहुंचने के लिए ये स्पष्ट दिशा निर्देश देता है कि जिससे उपयोगी अनुसंधान और प्रभावशाली खोजों को बढ़ावा मिल सके। उपयोगी जो भी खोजें हैं, जो भी सर्च हैं, जो भी अनुसंधान है, उनको बढ़ावा मिल सके। अब देखिए, गर्भ INI क्या है, गर्भ INI कार्यक्रम क्या है। देखिए, गर्भ INI कार्यक्रम मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। किसको? मातृ यानी माता, शिशु यानी जो बच्चे जो हल्के जन्मे होते हैं, जो हल्के जन्मे होते हैं वो शिशु स्वास्थ्य, इनको बढ़ावा देने के लिए ये कार्यरत है, इनके लिए कार्य करता है। असमय जन्म, प्रीटर्म बर्थ, मतलब जिनका जन्म होने की तारीख है उससे पहले बच्चे का जन्म होना। जिस बच्चे की कोई जन्म की तारीख है, किस बच्चे की जन्म इस तारीख को होगा, लेकिन उसका जन्म उस तारीख से पहले हो रहा है, तो असमय जन्म की भविष्यवाणी करने के लिए उपकरण विकसित करने में यह केंद्रित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। इसकी भारत सरकार के विज्ञान, इसको थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आपकी UPSC यहां से क्वेश्चन बना के, स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकती है कि किसकी पहल है। तो यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरी बात, यह एक अंतर अनुशासनिक सहयोगी कार्यक्रम है। कैसा? अंतर अनुशासनिक सहयोगी कार्यक्रम, जिसका नेतृत्व ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NCR बायोटेक क्लस्टर फरीदाबाद कर रहा है। इसके लिए कार्य कौन कर रहा है? ये कर रहा है फरीदाबाद। यह है अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, जिसे उन्नति बोलते हैं। यह अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन उन्नति राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहल है। इसका क्या है? एक हिस्सा है ना। तो निष्कर्ष में आप देखेंगे, कंक्लूजन, गर्भणी दृष्टि भारत की वैज्ञानिक शोध क्या है? भारत की जो भी वैज्ञानिक शोध है ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो गर्भणी दृष्टि भारत की वैज्ञानिक शोध और स्वास्थ्य नवाचार, स्वास्थ्य जो संबंधित समस्या उसके नवाचार के लिए, तो स्वास्थ्य नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण प्रगति लाने में सहायक होगा। इसके लिए
जो माता है, मातृ एवं शिशु, इनके स्वास्थ्य में जो महत्वपूर्ण जो भी प्रगति है, जो उन्नति है और स्वास्थ्य में प्रगति लाने में ये सहायक होगा। कौन? गर्भणी दृष्टि। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, कमेंट करिए। अगर लगता है हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वैसे समझाया तो मैंने आपको सारी चीज़ इसमें, लेकिन फिर भी लगता है तो इस वीडियो को आप एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो नंदिनी आईएएस के माध्यम से आप लोगों के लिए आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 महीने का करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स, जिसमें 16 महीने का करंट अफेयर्स 16 वीडियो में जो आपके 1600 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो होंगे। इसमें जनवरी फरवरी की वीडियो आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, आप देख लीजिए और अपने दोस्तों को उसका लिंक भेजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपकी एग्जाम में, प्रीलिम्स में और मेंस में और इंटरव्यू में, तो उसके लिए उपयोगी है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए हम मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।